आज विश्व पर्यावरण के दिवस पर हमने श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल के छात्रों को एक टास्क दी। हमने कहा कि पर्यावरण के दिवस पर आप हमारे ही परिसर में ऐसी क्या-क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को फायदा हो, हमारी प्रकृति को फायदा हो। इसके लिए हमने अलग-अलग बच्चों की टीमें बनाई जिन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और किस प्रकार उन्होंने अलग-अलग प्रकार की चीजें की, वो आइए हम सभी जानते हैं। हमारा धर्म, हमारी शान, यही है हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें गुरुकुल जीवन। जैसा कि आप सब जानते हो कि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण शब्द परि और आवरण, इन दोनों शब्दों से मिलाकर बना है। परि का मतलब है चारों ओर, आवरण का मतलब है वायु का घेरा या हवा शुद्ध रहनी चाहिए। हवा शुद्ध रहनी चाहिए। हवा, जल, ये शुद्ध रखना ही पर्यावरण की सेवा है। पिछले काफी दिनों से हमारी जीवन शैली की वजह से या हम मनुष्यों की वजह से पर्यावरण में बड़ा उतार चढ़ाव आया है। हमारी खाऊ और उजाड़ू सभ्यता के कारण हवा दूषित हुई है, जल दूषित हुआ है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। इसी तरह पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा तो आप देखो कि ओजोन परत में थोड़ा सा छिद्र हुआ है, छोटा सा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब यदि वो छिद्र बढ़ता गया तो सूर्य की किरणें सीधी धरती पर आएगी। इससे तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अभी भी तापमान बढ़ रहा है। कभी 40 हुआ करता था, फिर 42, 43, 45, अब 45, 47 के लगभग तापमान बढ़ रहा है। तो गर्मी बढ़ेगी तो हमारे जीवन को खतरा होगा। ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही जहां कश्मीर में बर्फ गिरा करती थी, वहां अब बारिश होने लगी है। ये भी पर्यावरण प्रदूषण का ही संकेत है। तो ये पर्यावरण किस तरह शुद्ध रह सके, किस तरह हमें सांस लेने के लिए अच्छी हवा मिले, पीने के लिए शुद्ध जल मिले, हमारा दायित्व है कि ये चीजें हम आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करें। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारी वैदिक परंपरा में भी देख लो, अनेकों ऐसे मंत्र है, अनेकों ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने कार्य किए हैं कि आज तक हमें शुद्ध वातावरण मिला, शुद्ध हवा मिली, शुद्ध जल मिला और बहुत ही शुद्ध पर्यावरण मिला। अब हम ये देखते हैं कि आप अपनी बुद्धि से किस प्रकार पर्यावरण शुद्धि के लिए कार्य कर सकते हैं। इसके लिए 6 बच्चों की 4 टीमें बनाई गई है। सभी टीमें अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने विचार से पर्यावरण शुद्धि के लिए क्या कर सकते हैं, किस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी अपनी बुद्धि से कार्य करके हमें बताएंगे। आधी घंटा 30 मिनट का समय दिया गया है। जो टीम अच्छा कार्य करेगी उस टीम को इनाम दिया जाएगा। सब टीमों के काम पे लग जाने के बाद हमने पहली टीम से पूछा कि भाई आप क्या करने वाले हो। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारी टीम है जो ये वृक्षों के पास जो ये प्लास्टिक कचरा पड़ा है, इसे हटाने का हमारा पूरा मकसद रहेगा। और जो ये प्लास्टिक कचरा है ये इन वृक्षों को बहुत हानि पहुंचाता है और वृक्ष जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं।
इसलिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हम आज जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो ये वृक्ष के पास जो प्लास्टिक कचरा है इसे हम अलग से रखें और कूड़े में डालेंगे ताकि हमारे वृक्ष बढ़कर हमें ऑक्सीजन दें। पहली टीम तो बहुत ही बढ़िया काम कर रही थी और हमें लगा कि अब दूसरी टीम क्या करेगी। यही जानने के लिए हम चल पड़े दूसरी टीम के पास। ये पौधारोपण की प्रक्रिया कर रहे हैं जिसको हम आगे चल के गोद भी लेने वाले हैं और इसका हम आगे से ध्यान रखेंगे। इसको हम समय समय से पानी देना, खाद देना, ये भी कार्य हम स्वयं करेंगे। इससे हमें ऑक्सीजन और फल फ्रूट छाया ये सब कुछ इससे हमें प्राप्त होता है। पहली टीम पौधों से प्लास्टिक का कचरा हटा रही है, दूसरी टीम पौधारोपण कर रही है। तो अब सवाल आता है कि तीसरी टीम क्या कर रही होगी। यही जानने हम चल पड़े तीसरी टीम के पास। ये जो जूठा भोजन बचता है, हम इसको जैसे ज्यादा दिन पड़ा हुआ रखते हैं, ये गंदगी और बदबू देता है, इसमें कीड़े वगैरह आते हैं। इसको हमें ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें जैसे कीड़े पैदा होंगे वो प्रदूषण देगा बिना फालतू का और ये खराब होगा, इसमें बदबू वगैरह आएगी। इसलिए इसको हमें ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। इसको हमें हाथों हाथ कोई जूठा हुआ उसको गायों को दे देना चाहिए। आप सभी ये पीछे पड़ रहे होंगे कि जल को व्यर्थ ना बहाएं, क्योंकि हम जल को व्यर्थ बहाएंगे तब ये हमारा जल भी व्यर्थ जाएगा, हमारे आगे वाली पीढ़ियों को मिलेगा नहीं। इसलिए हमें जल को भी व्यर्थ नहीं देना चाहिए। तीसरी टीम ने दो विचार बताए। पहला ये बताया कि जो जूठा बचता है वो ज़्यादा दिन तक हम इकट्ठा नहीं कर रखें, क्योंकि इसमें फिर अलग-अलग कीड़े पड़ते हैं, बदबू आती है। तो और फिर साथ में एक और बताया कि जल ही जीवन है, तो जल को भी बचाना चाहिए। दोनों ही आइडिया बहुत अच्छे थे। इसके बाद अब बारी थी चौथे नंबर वालों की। को प्लास्टिक में से नहीं डालना चाहिए क्योंकि गाय वगैरह या कुत्ते वगैरह कोई भी रोटी खाने के लिए आते हैं वो थैली के समेत ही अंदर खा लेते हैं। उससे उनके पेट में ये पॉलीथीन खराब कर देती है, उनकी आंतड़ियों को नष्ट करने का प्रयोग करती है। हमें इसे कहीं डिस्पोजल कर देना, नष्ट कर देना चाहिए। हमें इससे पर्यावरण में, वातावरण में अशुद्धि वगैरह नहीं होगी। हमारी चौथी टीम ने तो न केवल प्रकृति बल्कि इसके साथ साथ में जानवरों को होने वाले नुकसान से भी बचाने की बात कही। इन्होंने बताया कि हम लोग जो खाने का सामान है वो किसी प्लास्टिक की थैली में भर के हम फेंक देते हैं। इसकी वजह से प्लास्टिक से जो प्रकृति को नुकसान होता है वो तो होता ही है, और इसके साथ जानवर जो खाने की वस्तुओं को प्लास्टिक सहित खा जाते हैं, इसकी वजह से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसके लिए हम लोगों को खाने का सामान अलग और प्लास्टिक की थैली को हमेशा अलग-अलग जगह पर फेंकना चाहिए। आपकी चारों ही टीमों का साथ पर्यावरण ने दिया। कितनी सुंदर बारिश हो रही है बाहर और ऐसा कह रही है कि आप पर्यावरण को शुद्ध करते रहिए, भगवान आपके साथ रहेंगे। चारों ही टीमों का कार्य बहुत अच्छा था। पहली टीम ने प्लास्टिक बोतलें वगैरह, प्लास्टिक के खराब पाइप, पानी के मग वगैरह इकट्ठा करके ये संदेश दिया कि बेकार प्लास्टिक को डिस्पोज कर देना चाहिए। दूसरी टीम ने बहुत ही सुंदर पौधा लगाया, उसको खाद पानी दिया और उसे गोद लेने का संकल्प लिया और बड़ा करने का संकल्प लिया। ये भी बहुत अच्छा कार्य है क्योंकि पौधों से ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। दूसरी टीम का कार्य बहुत अच्छा रहा। तीसरी टीम ने ये बताया कि जो जूठा भोजन है उस जूठे भोजन को अधिक समय तक इकट्ठा नहीं रख करके गाय को या किसी अन्य पशुओं को खिला देना चाहिए ताकि वो भोजन से उस भोजन में कीड़े नहीं पड़े या बदबू नहीं आए और पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो। और चौथी टीम ने बताया कि भी किसी भी खाने की वस्तु को प्लास्टिक में पैक करके किसी डिब्बे में नहीं डाले या बाहर नहीं फेंके, क्योंकि बाहर फेंकेंगे तो वो गाय वगैरह या अन्य पशु वगैरह उसको थैली सहित खाते हैं, तो पशुओं के पेट में प्लास्टिक की थैलियां जाती है तो बहुत नुकसानदायक होता है, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो किसी भी भोजन की वस्तु को थैली में पैक नहीं करके बाहर सीधा ही पशुओं को खिला देना चाहिए, किसी भी अन्य उपयोग में ले लेना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक में पैक करके नहीं फेंकना चाहिए।
चारों ही टीमों ने इतना सुंदर कार्य किया है कि किसी एक को विजेता कहना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए आप चारों ही टीम विजेता हो, पर्यावरण प्रदूषण हारेगा और आपकी टीमें हमेशा जीतेगी। इस प्रकार हम लोगों ने पर्यावरण दिवस मनाया। इससे बच्चों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी और आप सभी को भी पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।